रात के सन्नाटे में अनिरुद्ध अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। सब कुछ शांत था, पर उसके भीतर नहीं। उसके मन में हजारों विचार एक ही वक्त पर भाग रहे थे। कल का प्रोजेक्ट, बीती बहसें, किसी की कही बात जो अब भी चुभ रही थी। बाहर सब स्थिर था, पर उसके भीतर मानो तूफान चल रहा था। तभी उसने नीचे सड़क पर देखा एक आवारा बिल्ली, जो बिल्कुल शांति से अपनी जगह बैठी थी। न कोई चिंता, न कोई प्रतीक्षा, बस उस पल में जीवंत। उसी क्षण अनिरुद्ध के भीतर एक प्रश्न उठा, क्या शांति मेरे बाहर नहीं, बल्कि मेरे भीतर छिपी है अभी? यही उसकी यात्रा की शुरुआत थी, अभी की यात्रा। एक साधारण सी सुबह, जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुका था, लाल बत्ती जल रही थी और बाकी सब अधीर होकर हॉर्न बजा रहे थे। पर उस दिन कुछ बदल गया। उसने हॉर्न की आवाज, सूरज की गर्मी, स्टीयरिंग के नीचे कंपन, सबको बस देखा, सुना, बिना जज किए। उस एक पल में समय मानो रुक गया हो, और उसने पहली बार सच्चे अर्थों में जीवित महसूस किया। यहीं से उसे समझ में आने लगा कि हमारे दुख, हमारा तनाव, हमारी बेचैनी, ये सब मन की बनाई दुनिया है, न कि वास्तविकता। हमारा मन लगातार बातें करता रहता है, जैसे कोई रेडियो जो कभी बंद नहीं होता। सुबह उठते ही वो बीते कल पर जाता है। वो बात यूं कह देता तो अच्छा होता, और अगले ही पल भविष्य पर, कल प्रेजेंटेशन है, अगर गड़बड़ हो गई तो। यही है मनोवैज्ञानिक समय, जो या तो पछतावे या चिंता में उलझा रहता है। और इस दौड़ में हम वर्तमान क्षण, अभी को खो देते हैं। सोच जरूरी है, पर जब सोच हमारी मालकिन बन जाए, हम उसका खिलौना बन जाते हैं। एक दिन ऑफिस में बॉस के चिल्लाने पर अनिरुद्ध के भीतर कुछ फट पड़ा। उसे लगा जैसे भीतर से कोई आग उठी हो, गुस्सा, अपमान, चिड़चिड़ापन। उसने पाया कि ये भावना पुरानी है। हर बार ऐसा कुछ होता है, वही जलन उठती है। तब उसे एहसास हुआ, ये पेन बॉडी है, उसके भीतर जमा पुराना दर्द, जो पहचान चाहता है, जो ड्रामा से जीवित रहता है। इस बार वो उससे लड़ा नहीं, उसने बस उसे देखा, उस जलन को, उस कंपन को, बिना नाम दिए। और थोड़ी देर बाद कुछ बदला, वो तीव्रता पिघलने लगी। पहली बार लड़ाई के बिना उसने शांति को छुआ। जब उसने इस सजगता का अभ्यास शुरू किया, तो हर रोज के क्षण अलग दिखने लगे। पौधे का रंग, चाय की खुशबू, हवा का हल्का सा स्पर्श, सब जीवंत महसूस होने लगा। काम करते हुए वो सिर्फ वही करता जो उस पल जरूरी है, न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ। यही एक्शन में स्वीकार्यता थी। जो हो रहा है, उसे पूर्ण रूप से स्वीकारना और वहीं से सही कार्रवाई करना। धीरे धीरे उसे समझ आया कि अगर यहां और अभी असहनीय लगता है, तो 3 रास्ते हैं, या तो स्थिति बदलिए, या छोड़िए, या पूरी तरह स्वीकार कर लीजिए। पर मन जो शिकायत में फंसा रहता है, वो खुद ही सबसे बड़ा प्रदूषण है। उसने सीख लिया कि जब भी बेचैनी महसूस हो, वो पूछे, अभी इस क्षण में वास्तव में क्या गलत है? और ज्यादातर बार जवाब होता, कुछ भी नहीं। उसे रिश्तों में भी बड़ा परिवर्तन दिखा। पहले वो बहसों में सही साबित होना चाहता था, अब वो बस सुनता है, बिना तुरंत जवाब दिए। सजगता से सुनने पर दूसरे का दर्द, अहंकार, डर सब समझ आता है। और वहां जहां ड्रामा होता था, अब शांति आने लगी। वो समझ गया कि हर व्यक्ति, चाहे वो गुस्से में हो या दुख में, बस अपनी पेन बॉडी की गिरफ्त में है। उसे देखकर दया आती है, प्रतिक्रिया नहीं। कभी कभी उसके भीतर अब भी अधीरता आती है, जैसे कुछ पाने की जल्दी, किसी कॉल का इंतजार। पर अब वो जानता है, वेटिंग भी मन की एक अवस्था है। जब वो उस बेचैनी को पहचानता है, उसे महसूस करता है,
वो धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है और प्रतीक्षा सजग बन जाती है, जैसे बारिश की पहली बूंद से पहले धरती का स्थिर मौन। फिर एक शाम जब वो अपने बालकनी में बैठा था, शहर की भीड़ से दूर, बिना किसी कारण बस आसमान को देख रहा था, उसे एहसास हुआ कि जीवन बदला नहीं है, पर वो बदल गया है। अब भी प्रोजेक्ट्स हैं, तनाव है, रिश्तों में उतार चढ़ाव है, पर भीतर एक गहरी स्थिरता है जो सब देखती है पर कुछ पकड़ती नहीं। यही अब की शक्ति है, वो स्थान जहां मन शांत हो जाता है और आत्मा मुस्कुराती है। जीवन हमेशा अभी में ही घटता है, अतीत सिर्फ स्मृति है, भविष्य सिर्फ कल्पना। सच्ची शांति किसी घटना के समाप्त होने में नहीं, बल्कि इस क्षण को पूरी तरह स्वीकारने में है। यही अभ्यास है, बार बार अपना ध्यान अब पर लौटाना, जैसे सांस पर लौटना, जैसे वर्तमान की गोद में लौटना। दोस्तों, अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो लाइक जरूर करें, अपनी सीखी हुई एक लाइन कमेंट में लिखें और ऐसी ही गहरी लेकिन सरल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज थोड़ी शांति की जरूरत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।